कि मिल गया है सबको। मत्ती की इंजील 8 अध्याय और बाइबल जो से पढ़ रहे हैं उसमें 5 आयत। मत्ती की इंजील 8 अध्याय 5 आयत को बाइबल जो पढ़ना शुरू कर दिया। प्रभु के वचन से लिखा, जाओ कफरनहूम विच बढ़िया तो एक सूबेदार उस को लाया अति उसकी मिन्नत करके कहा, प्रभु जी मेरा नौकर झोले का मारिया घर में वड्डा दुखी पिया है। अते उसने उन्होंने आख्या, मैं आन के उन्होंने चंगा कर दियांगा। पर सूबेदार ने उत्तर दिता, प्रभु जी मैं इस योग नहीं जो तू मेरी छत दे हेठ आवे, पर मेरा वचन ही कर तो मेरा नौकर चंगा होगा। जो मैं भी एक मनुख दुई दे हुक्म विच हां अते सिपाहियां नूं अपने इख्तियार विच रखदा हां और एक नूं आखदा हां जा तां वो जांदा है अते दूए नूं आ तां वो आंदा है और अपने चाकर नूं ए कर तां वो करदा है। यीशु ने यह सुन के अचरज मन्निया अते उन्हां नूं जिहड़े मगर आउंदे सन कहा, भई मैं तुहानूं सच आखदा हां कि इजराइल विच भी मैं एडी नेचा नहीं वेखी। हालेलुया। आओ एक जगह तो असीं प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं। लूका की पुस्तक उसका है लूका की किताब उसका 18 अध्याय और उसमें एक आयत को 28 तक प्रभु के वचन पढ़ा। लूका की किताब 18 अध्याय उसमें एक आयत शुरू करके 8 आयत तक प्रभु के वचन पढ़ते हैं। जगत लिखिया, उसने उन्होंने इस मतलब का एक दृष्टांत दिता, जो सदा प्रार्थना में लग्या रहना अति सुस्ती नहीं करनी चाहिए। कि किसी नगर में एक हाकम सी जिन्होंने ना परमेश्वर का भै ना मनुख की परवाह सी और उस नगर में एक विधवा सी। उस नगर में एक विधवा सी उसके कोल ये कहती आउंदी सी, जो मेरे वैरी तो मेरा बदला ले ले। किन्ना चिर तां उन्हें ना चाहया, पर पिछों अपने मन विच कहा कि भावें मैं ना परमेश्वर का भै करदा ना मनुख की परवाह रखदा हां, तां भी इसलिए जो ये विधवा मैनूं झिझ करती है मैं उसका बदला ले देंगा। अजिहा ना होवे जो वो घड़ी मुड़ी आके मेरा सिर खावे। प्रभु ने आख्या, सुनो कि ये बेइंसाफ हाकम की कहता है, फिर भला परमेश्वर अपने चुनिया हुआ का बदला ना लै देगा, जिहड़े रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, भावें वो चोखा चिर उन्होंने जरदा है। मैं तुहानूं आखदा हां, जो वो शताबी उन्होंने बदला लै देगा, पर जब मनुख का पुत्र आवेगा तद की वो धरती उत्ते नेचा पावेगा। और छोटी दुआ करना, जीवित परमेश्वर मैं दुआ करता प्रभु इन आयतों के उत्ते तेरा पुत्र आत्मा अपनी गर्दन जोड़े सुनाई जावे प्रचार तो अपने हथा में चले। प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा जगह में पूरी होगी। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। के साथ बोलो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा है। जिस प्रभु ने सानू अपनी मजदूरी में इस शाम इकट्ठे होने का अवसर दिता है। हालेलुया। जाओ असीं प्रभु यीशु मसीह के बचन वाले बातें हैं। मुबारक है वो इंसान जो प्रभु की आवाज रीत नाल सुनता है। कि प्रभु का वचन है कि मैं खुश हो रहा जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये साडे लिए खुशी के आनंद का समा है, मौका है कि जो असीं वचन के द्वारे इकट्ठे होंगे हैं। वचन के द्वारे इकट्ठे होना समझो कि असीं उस तरह जिस तरह मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के बिल्कुल वचन सुन रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या मार्था मरियम ने वधिया हिस्सा चुनिया है। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੋਇਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ अपने किराए सब कुछ त्याग करके इस जगह से इकट्ठे हो ताकि वचन के द्वारे इकट्ठे हो सके ताकि ये बरकत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई हो नहीं सकती। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ जो यीशु मसीह के वचन की कुर्बानी दी है ਇਹਦਾ प्रतिफल है, ਇਹਦੀ ब्लेसिंग है, ਇਹਦੀ बरकत है। हालेलुया। ਇਹਦੀ बरकत ਤੁਹਾਨੂੰ मिलनी ही मिलनी है क्योंकि कोई ये बरकत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फिर खो नहीं सकेगा। परमेश्वर के वचन का आदर किया है। किसी और उस वचन का रिस्पेक्ट दी है वचन नूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हुण बाइबल बयान कर रही है जो सी बाइबल च पढ़िया मत्ती दी अंजील उसका 8 अध्याय दे विच असि बाइबल च जब पढ़ रहे हैं ते असि बाइबल च पढ़िया एक सूबेदार है और ये सूबेदार दा नौकर बीमार है। ये आप बीमार नहीं है, इसका नौकर बीमार है। और ये सूबेदार पराया यात्रियां का है। ये सूबेदार कौन है? पराया यात्रियां का है। ये इजराइल का नहीं है, ये तो पराया यात्रियां का है। और ये सूबेदार है, ऊंचा होता है, देखो ऑफिसर है, पर मुश्किल में कौन है? ओदा नौकर। एदा नौकर मुश्किल दे विच है, नौकर बीमारी दे विच है, नौकर प्रॉब्लम दे विच है, पर ये चाहता है मेरा नौकर ठीक होवे। ये नहीं चाहता कि मेरा नौकर जितना भी मर जाए और मैं दूसरा नौकर रखना, ऐसा नहीं है। ये नौकर ना प्यार करता है। हालेलुया। इहदे अधीन काम करने वाले ना प्यार करता है। एक कितनी वधिया सानू शिक्षा मिल रही है कि असीं एक दूसरे नाल किस तरह हित रखना है, एक दूसरे सुख और दुख देखना है। आमीन। पर खास गल है ये रोमी सूबेदार यीशु को आ रहा है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम दस रहा है कि मेरा नौकर बीमार है, मेरा नौकर प्रॉब्लम दे विच। यीशु मसीह ने कहा मैं आवांगा ठीक कर दवांगा, मैं आवांगा उन्हें ठीक कर दवांगा। कि विश्वास कर दो कि जो यीशु आंदा है तो चंगा करता है। जो यीशु की हजूरी है उथे हालात बदलते हैं। जिथे पवित्र आत्मा है उथे आजादी है। हालेलुया। वो बीमारी के बंधन में सी, बीमारी ने उन्हें जकड़िया सी कि यीशु जानता है कि बीमारी के बंधन ने जकड़िया है, उसे हृदय में जानता है। यीशु जानता है शैतान ने पकड़िया है, यीशु जानता है दुष्ट आत्मा का ग्रस्त है वो। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं आवांगा उन्हें ठीक कर दूंगा, आवांगा चंगा कर
लायक नहीं, मैं इस योग नहीं हाँ, मेरे में इतनी काबिलियत नहीं, मैं ना महान नहीं कि तू मेरी छत थले आ जा, तू मेरे घर जाना, मैं उस लायक नहीं, मैं उस योग नहीं। तू महान है, ये विश्वास रोमी सूबेदार को किथों मिल गया? बल्कि जाजक उस समय के धर्म ग्रंथी, उस समय के फरीसी, बाइबल के विद्वान यीशु मसीह को अनपढ़ और पागल समझ रहे। उस समय की साड़ी संस्था का नहीं है, ये साड़ी संस्था का इस पर सर्टिफिकेट नहीं है, ये साढ़े स्कूल में पढ़ के नहीं गया है, उन्होंने कुछ नहीं समझ रहे हो, जाजक कुछ भी नहीं समझ रहे। जाजक समय रे बस एमे खड़ा हो गया, सेब कई कर ले आया, जाज कांदरी यीशु मसीह एमे ही है, जाज कांदरी यीशु मसीह की सेब कई कुछ नहीं बचत तो बाहर है। पर रोमी सूबेदार उन्हें महान कह रहा है, ये रोमी सूबेदार कह रहा है तू महान है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर के अंदर आवे। वो अधीन हो रहा है, वो हलीम हो रहा है, यीशु अगे नमर पै रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? मैसेज। यीशु उस समय का प्रकट वचन है। बाइबल यीशु मसीह ने दिना में चुनी सी, यीशु मसीह ने दिना के अंदर पुराना नियम सी, नवा नियम नहीं सी, सिर्फ उसमें पुराना ही नियम सी। बाइबल का उस समय भी सी, पर यीशु कौन सी? यीशु मसीह वो जरा वचन पुराने नियम का सी, उस वचन पूरा करना है। यीशु मसीह ने क्या, मैं व्यवस्था को तुरेत को तोड़े नहीं आया, बल्कि मैं तो पूरा करना है, मैं वचन पूरा कर दिया आया। यीशु कौन है? जो ओदे बारे लिखा होया सी ओनू पूरा कर नहीं आया। कि यीशु मसीह के बारे लिखा गया कि अन्याय रोकिया देगा, गरीबां को खुशखबरी सुनावेगा, नबियां को चलावेगा और खुशखबरी का प्रचार सुनाया जाएगा। और जो अंधेरे में चलते हैं वो चानन देखेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह वचन पूरा करना आया। यीशु मसीह का जीवन की रोटी सी, पुराने नियम की हर कायद को पूरा यीशु ने कीता। पुराना नियम सिर्फ परछावा है, पुराने नियम के विच परछावे विच कुर्बानियां दित्तियां गईयां, पर असली कुर्बानी यीशु मसीह आया, असली लोग यीशु मसीह ने माना है। हालेलुया, यीशु मसीह प्रकट वचन सी, पुराना नियम लिखती वचन है, पर यीशु मसीह ने लिखिया सी ओनू पूरा कर रहा सी। किने मेरी गल सुनते समझ पा रहे हो? यीशु मसीह कौन सी? वचन नू पूरा करने वाला। हालेलुया, यीशु मसीह समय का संदेश सी, यीशु मसीह वो दिना विच मैसेज सी, यीशु मसीह वो उस समय विच जीवन की आवाज सी। जे जीवन किसी को है तो यीशु को लाना पड़ेगा। और ये रोमी सूबेदार किसी जाजक को नहीं गया, ये मतलब संस्था में नहीं गया, किसी जत्थेबंदी में नहीं जा रहा, पर ये समय के संदेश की संगति च गया। हालेलुया, समय के संदेश की संगति च गया। आमीन। और कितना मुलाकात हुई? वचन नाल। यीशु वचन है, उसकी मुलाकात कितना हुई? वचन नाल। और वचन के की है ये आकर नहीं गया, ये नमर हो रहा है और कह रहा है कि मैं इस जोग नहीं कि तू मेरे घर आवे, पर तू वचन बोल।
रोमी सूबेदार ने कहा तू वचन ही बोल और इत्थों ही बोल, क्योंकि मैं जानता हाँ मैं सूबेदार हाँ, मेरे अधीन कुछ नौकर हैं, मैं उन्होंने कहता पानी लैके आओ वो लैके आ, किसी को कहता मैंने पंखे की जरूरत है और मेरे लिए पंखा लैके आओ वो लैके आओ, मैंने ठंडे पानी की जरूरत है वो लैके आते हैं। मैं क्या मैं हुक्म दिंदा हाँ और वो कर दे, जिदा मैं कहता हाँ उसी तरह ही वो करते हैं। इन शब्दों के अंदर रोमी सूबेदार को जो कह रहा है उस चीज को पकड़ो। रोमी सूबेदार कह रहा है मेरे को अधिकार है, मेरे को कोई पावर है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हाँ, और जिदा मैं कहना नौकर उसी तरह ही करते हैं। असल जो कह रहे हैं मैं सूबेदार हाँ तो तू मेरे नाल किते महान कि दीवार में हाथ लाओ, डीवीडी में हाथ लाओ चंगे होगे। इन प्रकाशन मिल गया कि ताकत इस वचन के अंदर है। जिदा जहान किसी चीज में हाथ लाओ तो चंगाई मिलेगी, वो कुछ समय नहीं होनी है, पर एक को ताकत आके वो ताकत का पता लगे जो कभी फेल नहीं होती और इनकी कितना समझ लगी वचन दा। रोमी सूबेदार कह रहा है मेरे लिए वचन बोल, तू शब्द बोल, तू वचन बोल। एक ही दे के खड़ा है, जरा सोच के देखो। रचनहारा जिन्हें पहाड़ों की रचना की थी, जिन्हें कुदरत ने बनाया, जिन्हें जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, नदियां, सूरज, सितारे, गैलेक्सियां बनाईया, रचनहारे देके खड़ा है। उस रचनहारे की ही ये रचना है। अपने रचनहारे में कह रहा है वचन बोल। हालेलुया। इन्नु प्रकाशन मिलेगा वचन दा। ये कह रहा है तू समर्थी है कि तुम्हारे अंदर भी आज इस तरह का विश्वास है और यीशु मसीह ने अपनी होंठों को शब्द बोले हो जावांगे। इजराइलियों का विश्वास नहीं है हाथ रखना, मेरे हाथ रख ताकि उसे ठीक हो जाएगी। जिस तरह बाइबल तैयार करती है यरूशलेम के हाथ मेरी बेटी के हाथ रख ताकि ठीक हो जाए। पर रोमी सूबेदार हाथ रखने वालों नहीं कह रहा, ये कह रहा है वचन बोल। ये है नबी ने क्या पढ़ाया जातियों का विश्वास, ये तो विश्वास है। इस विश्वास की प्रभु ने मांग की थी है। वचन बोलिया गया है। रोमी सूबेदार ने वचन बोलिया पर ताटे नहीं बोलिया जा चुका है। मेरे लिए वचन बोलिया जा चुका है, तुम्हारे लिए वचन बोलिया जा चुका है। हालेलुया। विश्वास करते कि तुम्हारे लिए वचन बोलिया जा चुका है। बोलने वाले वचन पे विश्वास करना है, ये साडी ताकत है। हालेलुया। क्या ही विश्वास है जिसकी प्रशंसा
इन्ना विश्वास, इन्ना भरोसा। कितना ही जबरदस्त विश्वास है। मुझे लगता कि अज एंड टाइम मैसेज के अंदर असी यो ही विश्वास देखना चाहते, यो नेचर देखना चाहते। ये गल यीशु मसीह ने की जो असी नाल लूका 18 अध्याय पढ़िया। यीशु मसीह प्रार्थना के विखे कुछ सिखा रहा सी। जेकर तुसीं ध्यान नाल सुनिया है बाइबल, प्रार्थना के लिए यीशु मसीह कुछ समझा रहा। सानू प्रार्थना में लगे रहना चाहिए ते सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इहदे बदले यीशु समझा रहा। एक विधवा सी, एक हाकम सी, प्रभु का भी नहीं डर रखता, किसी इंसान का भी रखता, पर विधवा को रोज जाती, मेरा न्याय कर, मेरा फैसला कर। असल जो फैसला की मांग रही है, वो मांग रही है मेरा अधिकार मैनू दवा दे, जो मेरा है मैनू दवा दे। क्योंकि हाकम की है अथॉरिटी, ओदे कोल पावर है, ओदे कोल समर्था है, ओदे कोल। और विधवा औरत मांग रही है मेरा अधिकार मैनू दवा। वो रोज जाती है, हर रोज जाती है। पहला भी गल सुनता नहीं, पर जो रोज जाती है, रोज ओदे दरबार, रोज ओदी हुजूरी, रोज हर रोज जा रही है, फिर उसका ध्यान करता है तो चाहता है कि मेरा जरूर यदा मुकदमा, यदा फैसला मैं करा, क्योंकि बार बार मेरे को आ रही है, ये मेरा पीछा छड्डन नहीं लगी, ये बार बार मेरे को आ रही है। और जो बार बार जा रही, कुछ चीज मंग कर रही, तो उस हाकम ने क्या, मैं ਇਹਦਾ बदला ले लवांगा, मैं जो ਇਹਦਾ बनता है इन्हें दबा दवांगा। ये कितनी तस्वीर है? ये तस्वीर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन दी है। तुसी कहोगे किस तरह? क्योंकि ये मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु की कलीसिया है, उन्होंने पहचान है किसी चीज की, और उन्हें पहचान है अपने अधिकार की। विधवा औरत की भी पहचान है अपने अधिकार की। जो ओदा है वो चाहती है कि उसे प्राप्त करे। मेरी गल समझ पाए हो? वो चाहती है कि जो मेरा है मैंने मिले। वो ओदे लिए की कर रही है? रोज जा रही है, रोज हजूरी से जा रही है, रोज ओदे को जा रही है। और प्रार्थना करने से लगे रहना, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इन्हें सिखा रहे यीशु मसीह से दृष्टांत के अंदर। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ हाकम की कह रहा है। तो प्रभु यीशु ने कहा तुम जो प्रभु के बेटे हो, उसकी बेटियां हो, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हो कि तुम्हारा बदला नहीं लेके देगा, कि जो तुम मांग रहे हो कि वो नहीं प्रभु तुम देगा, जो चाहते हो कि वो नहीं प्रभु तुम देगा। जिन्हें अपना इकलौता पुत्र तुहाडे लिए दे दिता, जिन्हें अपना लहू बहा दिता, जिन्हें अपनी जान दे दी, जिन्हें तुहाडे लिए एलिया नबी को भेज दिता, वो तुहानू की कुछ ना देगा। क्यों तुहानू पुतान ना देगा? क्यों तुम अपना जीवन देगा? तुहाडे अंदर आके काम करेगा। कायदा वाला है। हालेलुया। आज प्राप्त करने वाले लोग भी चाहिए। तुहाडा की अधिकार है, अपने अधिकार को जानना है। आमीन। तो जानते हो कि एक बच्चा चाहे वो अधिकारी है, जो तो बच्चा है नौकर भी उहदे चपेड़ मार सकते। नौकर जेडे या छोटे जे बच्चे में चपेड़ मारते हैं, क्योंकि अपने अधिकार को नहीं जानता। पर जो बड़ा हो जाता है,
उन्हें पता लगता मैं राजे का बेटा हाँ, फिर वो अधिकार ना गल करता है, फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, फिर वो चीज का अधिकार जताता है जो अधिकार उन्होंने पिता द्वारा मिला है। फिर नौकर का कोई काम नहीं है कि उन्होंने हाथ मिलावे कि मेरी गल समझ लो। और शैतान की है जो तुम उनके विश्वासी हो पर बच्चे की न्याय गल्लां करते हो तो फिर शैतान आता है दिमाग आया करना, इधरों आएगा इधरों भी मारेगा। क्यों मार पाता है वो, क्यों मार रहा है वो, जरा सोच के देखो। क्योंकि तुसी अपना अधिकार समझ नहीं रहे, तुसी वो चीज को समझ नहीं रहे कि तुहाडे कोल है की है। शैतान आता है लगाता है थप्पड़, शैतान आता है परेशानी वाला थप्पड़ मारता है, शैतान आवेगा झगड़े वाला थप्पड़ मारेगा, शैतान आवेगा दुविधा वाला थप्पड़ मारेगा, झगड़े वाला मारेगा, और तुसी खाते रहते हो। क्योंकि तुसी उहदे नाल लड़ नहीं रहे, और लड़ इस करके नहीं रहे क्योंकि तुसी शैतान बहुत बड़ा समझिया, क्योंकि तुसी शैतान समझे कि बहुत बड़ा है और इसके सामने असीं खलो नहीं सकते, इसके सामने कोई जित नहीं सकता। ब्रदर ब्राह्मण के कोल एक विश्वासी भाई आया और विश्वासी भाई कह रहा है कि मेरे रात सुपना आया, और ब्रदर ब्राह्मण अपना सुपना समझा रहा और दस रहा और कह रहा मैंने सुपना आया कि मैं सुपने के विच शैतान नूं देख लिया, एक बहुत बड़ा जवान सा, उनको देख मैं भी खड़ा था, जो मैं वो खड़ा तो शैतान मेरे पे हंसया और उन्होंने डराया, उन्होंने मेरे को आवाज दी, जबरदस्त आवाज, मतलब जो चिल्लाया तो वो बड़ा होया तो मैं वो आवाज सुन के डरिया तो मैं छोटा हो गया। जो शैतान दूसरी बार फिर मेरे से चिल्लाया और जोर दी ललकारा, उसकी आवाज सुन के उन्हें किया मैं फिर डरिया तो मैं और पीछे चला गया और और छोटा हो गया। करते करते शैतान बहुत बड़ा होता गया तो मैं छोटे को छोटा, छोटे को छोटा होता गया, पर अंत में जो कहता मेरे को प्रभु का वचन, मेरे को आयुता है, मेरे को प्रभु का वचन आया, और जितना क्या मेरे को वचन आया मैं डराने लगा कि तो पहले कि वो मैंने डराए फिर मैं डराया, मैंने कहा जब मैं डराया शैतान छोटा होया तो मैं बड़ा होया, मैं फिर कहता बड़ा होता जावा तो शैतान छोटा होता जाए। तो जानते क्यों है? क्योंकि उस इंसान को याद आया प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन, अपना अधिकार, अधिकार का देखो की है जो दे मैसेज को बिना सानू साडा अधिकार मिल नहीं सकता, सानू साडा प्रकाशन मिल नहीं सकता, सानू साडा जीवन मिल नहीं सकता। और इस जगत के अंदर प्रकाशन है, नबी ने कहा शैतान कुछ भी नहीं है। कि हुन तुसी बैठे विश्वास कर रहे हो शैतान की है वो हार चुका है और जितनी हो नहीं है। मेरे यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। जिस तरह कोई सांप में पैरा तले कुचलता है, यीशु ने उन्हें सिर में कुचलिया। शैतान कुछ नहीं है। तुसी कहोगे शैतान के साथ टिकने देता, शैतान के सानू किते खलोन नहीं दिंदा, तो तुसी कह रहे शैतान है ही कुछ नहीं। हाँ मैं कह रहा हाँ, मैं प्रकाशन द्वारा कह रहा और तुसी ये चीज लो क्योंकि ये प्रकाशन इस चौथे मैसेज देता है। दादा ब्राह्मण ने क्या शैतान हार चुका है, कलवरी के पहाड़ पे यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। हालेलुया। और उन्हें डंग नू अपने
डंग नहीं मार सकता। सब तो बड़ा डर मौत है, पर मौत नूं यीशु मसीह ने जीत लिया। शैतान की है सिर्फ ब्रदर राम क्या हार चुका है, वो हरिया है, और जो हार चुका है तो एक ही चीज है वो को जिसके द्वारा वो काम करता है, वो है डर। वो डराता है। केड़ा हथियार है शैतान को? कि सारे सुन पा रहे हो? शैतान अपना काम किस तरह करता है? वो डरा के काम करता है। बस जड़ा डर गया वही ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। वो फसल नहीं खाते, फसल नहीं खाएंगे तो लगता है तो बंदा है। उन फसल को बचाने जो की करते हैं एक पुतला गया खड़ा कर दिया। कादे लिए कि वो बोल सकता है, कि वो चल सकता है, कि अपने हाथों हिला सकता, कि वो तुर सकता, कि वो कुछ बोल सकता, कुछ भी नहीं है। पर की वो खड़ा है, डरा कर रहा है। पर जो कोई पक्षी उस डर वाले आत्मा के फतेह पाता है, जो कोई उड़दा उड़दा उस पुतले के मोढियां ते बह जाता है, तो फिर उन्हें प्रकाशन मिल जाता है कि ये कोई जीवन नहीं है इसके अंदर, ये तो पुतला है, मेरे ड्रामे रखा गया सी, पर सच जीवन नहीं है। जाके जाओ आज तो बार शैतान को डरो ना, डराओ। हालेलुया। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ स्वर्ग के राजे की प्रजा हो। ओ राजा और परमेश्वर जी के स्वर्ग दूत अखा नहीं चुकते, उन्हें अपना जीवन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है, उन्हें अपनी सामर्थ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, इस युग के बच्चे के द्वारा उन्हें अपना प्रेम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। शैतान कितना डराता है, वो तरीके बहुत है। अज के विश्वासी को शैतान किस तरह आता है? समझो जो कोई भाई जो कोई बहन नहीं हो सकती तो बीमार हो गया और बीपी लो हो गया, इन्फेक्शन हो गई, वो जो का मसला खड़ा होया, वो चेक करावे, डॉक्टर को जावे चेक करावे, वो कभी बीपी सही, टेस्ट कराने में टेस्ट नॉर्मल, फिर हो की दिया है। वो कहता कि मेरा थकावट है, शरीर काम नहीं कर रहा, चलिया नहीं जा रहा, पता नहीं की हो रहा, दुआ भी नहीं हो रही, बाइबल बल देखने दिल नहीं कर रहा, मैं की करा? हो की रहा है। तो इन्ने जे कोई आके कह दे तो बड़ा कमजोर लग रहा, कपड़े खुले हो गए हों, इन्हें जाके जो कोई इन्नी गल कह दे की हो गया तेन
ਜਿਹੜਾ बीपी सही सी वो चल जाना डाउन, और थले चल जाना। जे कोई आके किसी ने नबी ने क्या है जो तुसी सोचते हो वो हो जाना है। ब्रदर रामगढ़ चंगा भला ते तंदुरुस्त इंसान चर्च में आवे और कभी मैंने बीमार पड़ा है, वो बीमार है चोरी बीमार बस वो ही नहीं ध्यान रखो कुछ एवं ही बस तुरिया नहीं जा रहा, कुछ नहीं पता नहीं लग रहा की हो रहा, तुरिया नहीं जा रहा तो बस मुझे लगता मैं बीमार हाँ, तुरिया तो मेरे को जान लगता मेरे को कमजोरी होगी, बीमार पै गया मैं। नबी ने क्या चंगा भला तंदुरुस्त बंदा आवे ते चर्च च उन्हें स्टेचर ते पा के फिर करना पैना, क्योंकि कह रहा मैं बीमार, वो मंग रहा है कह ही रहा है मैं बीमार हाँ। समय तो शैतान कितना डरांदा है, जे कोई कह दे वो तो कमजोर हो गया की होया, कपड़े खुले हो गए की हो गया, जिनको प्रकाशन है जिनको वचन है, वचन हुंदा ही है कोल, एक नहीं मैं कह सकता कि वचन हो तो नहीं, वचन हुंदा है पर उस वचन का प्रकाशन हो चुका होता है। तो जो प्रकाशन हो गए वो कहेगा मैं बाहरों कमजोर होया हाँ पर मैं अंदरों प्रभु ये आत्मा नाल प्रफुल्लित है, मेरा विश्वास कमजोर नहीं होया, मैं तो बाहरों कटिया हाँ पर अंदरों बढ़ रहा हाँ, क्योंकि मैं अपना जीवन यीशु को सौंप चुका हाँ, मौत मेरा को निकाल नहीं सकती, मैं मसीह में जिंदा हाँ, समझे कितना शैतान डरांदा है और तुसी काटे पर किया जवाब देंदे ने आमीन। इको चीज शैतान होना दियो है वचन, हालेलुया। ये वचन दा प्रकाशन किथों आया किथों मिला, वो है इस युग दा मैसेज जिन्हें तुहानू तुहाडा अधिकार दवाया है, जिन्हें तुहानू तुहाडी पहचान कराई है, आमीन हालेलुया। आज कहीं कह सकते हैं बाइबल सन प्रभु ने वचन दिता है, सन बाइबल पढ़नी चाहिए। हाँ बाइबल पढ़ो, मैं रोज पढ़ता तुम भी रोज पढ़ो, हर विश्वासी को बाइबल पढ़नी ही चाहिए। कई सालों को लोग बाइबल पढ़ते आए पर मैसेज तो बिना बाइबल समझ नहीं सके। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये हर एक वाक पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। तो वो दिन जो बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल पढ़ो, जिहड़े पढ़ सकते हैं उन्होंने जरूरी है कि प्रभु के वचन पढ़न, हालेलुया। पर जिहड़े नहीं पढ़ते वो पढ़न, डेली इस बाइबल अपनी बाइबल को पढ़ो। पर आज कुछ अजीब भी हम लोग कहेंगे कि बाइबल नू पढ़ो पर मैसेज जड़ा ये ना पढ़ो। बाइबल पढ़ो तो बाइबल वचन है और मैसेज वचन है, इसका क्या बाइबल पढ़ो, मैसेज है ठीक है पर तुसी बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है पर मैसेज पढ़ना भी जरूरी है। कहोगे बाइबल के परमेश्वर का वचन है कि ये मैसेज जो तुम पढ़ रहे हो कि ये भी वचन है, हाँ ये भी वचन है, क्योंकि प्रकाश की पोथी 5 अध्याय बयान करता है उस प्रभु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक सी जो बंद सी, एक पोथी है जो बंद सी, प्रकाश पोथी 5 अध्याय के अंदर वो पोथी की सी उसके हाथ में बंद है। इसका मतलब इस बाइबल के अंदर एक और बाइबल है। और उस बाइबल को आप पढ़िए, प्रकाश का वाक्य 5 अध्याय है।
प्रकाश की पोथी 5 अध्याय ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਥੀ वो किने लिए है मानते पर है ना सही पोथी पुस्तक है पर आओ असली प्रकाश की पोथी 10 अध्याय जानते प्रकाश की पोथी यानी प्रकाश की वाक्य 10 अध्याय उसकी एक आयत मैं एक और बड़ी दूत नु बदल पहनी आकाशों उत्तर दे वेखिया अते उसदे सिर ते मेघ तुलक सी ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੇ ਥੰਮਾ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਉਸਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੂਤ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? खुली हुई पोथी खुली हुई पुस्तक और बाइबल लिखा है एक पैर धरती उत्ते एक पैर समुद्र उत्ते ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ पोथी स्वर्ग ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਹ पोथी ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆਮੀਨ स्वर्ग ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਆਮੀਨ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲਾਮ ਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ पोथी स्वर्ग तो चले आई किदे कोल है किन्नू दित्ती किदे लेई आई जेकर तुसी समझदार हो तो इस पूरे अध्याय को पढ़ो तो तुहानू पता लगेगा ये पोथी सतवें दूत नू दित्ती और सतवें दूत ने की कीता उन्हें कहा जदों सतवां दूत तुरी बजावेगा ते भेद प्रगट होंगे। सतवें दूत ने की प्रचार किया वो जड़ा महाबली दूत पुस्तक लेके आया वो पुस्तक सतवें दूत को लाई सतवें दूत ने प्रचार किया वो प्रचार ਤੁਹਾਡੇ तक आ गया। ਇਹਦਾ मतलब ये पुस्तक जो ਤੁਹਾਡੇ को पढ़ दी गई मैसेज ये की है स्वर्ग तो आया हुआ प्रचार जिन्हें ये बाइबल को समझाया है जिन्हें प्रकाशित वाक्य को समझाया है जिन्हें सफेद प्रकाश समझाया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि कहने बाइबल प्रभु का वचन है ये मैसेज वचन नहीं है। ये वचन ने तो पहचान कराई है आमीन मैसेज ने पहचान कराई है तुसी कौन हो आमीन किने मेरी बात सुन पा रहे हो? हालेलुया। तुसी कौन हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਸ ਤਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਕੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ साड़ी आ जाते हैं साड़ा धर्म पर ये जो प्रभु का वचन है ये जात धर्म कुछ ये सब असी मसीही तुसी कौन हो? तुसी यीशु मसीह के बेटियां ते बेटे हो तुहाडे कोल अधिकार है उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं आता अधिकार है
सिर्फ उसकी पहचान नहीं है, वचन का को है, वचन क्रियाशील कितना करना है, ये नहीं है। हालेलुया। आज बहुत हैं ये तो प्रभु का वचन है कि प्रार्थना करने में लगे रहो तो सुस्ती करनी नहीं चाहिए थी, पर आज बहुत हैं जिन्हों को प्रार्थना ही नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं। आज बहुत हैं जो करन बैठ देता हम कि असी प्रार्थना लगे करन ते जिथे शुरू करते एंड भी उत्थे भी हो जाता, क्योंकि सारी प्रार्थना नींद च निकल जाती है अधिकारी की तुम जानते हो। ब्रदर ब्राउन हमने कहा आज को कह सकता बहुत सुस्ती है और बहुत मेरे को कुछ तुरया नहीं जा रहा, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रही, और पर थकावट जी है और पता नहीं हो भी रहा है, कुछ करने मन नहीं कर रहा, की हो भी रहा है। चर्च में भी जाता है कि कुछ भी करने मन नहीं करता, कभी सोच के देखा कि क्यों है। और जब मैं हम गल करता बाकी जीवन के रोजमर्रा के काम जो होंगे इंसान करता है कुछ कोई नो प्रॉब्लम, पर जिदा ही प्रचार शुरू होता है उदो सिर थले नजर जमीन सौ जाते, इदा क्यों है। रोटी खाने गए सुनते, बाकी किसी काम कर लगे उदो क्यों नहीं नींद आती, उदो ही क्यों आती कि बाइबल खोलती है। ये पीछे कारण है इंसान कहे मेरे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे, बीपी सही, इंफेक्शन सही, ब्लड सही है, सब कुछ सही है, पर टुटिया गया है शरीर, कुछ करने दिल नहीं कर रहा, और पता नहीं हो भी रहा है, चर्च भी जा रहा है, ता प्रेयर भी कर रहा है, पर हो भी रहा है, समझ नहीं लग रही की हो रहा है। ये जानो, इसका प्रकाशन पकड़ो कि कोई है जो जिस जगह के जिस मीनार के तुसी होना है उथों हम तो रोक रहा है। हालेलुया। जेड़ा प्रकाशन विच तुहानू होना चाहिए तो रोक रहा है, होया कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर एक एक दबाव है दुष्ट आत्मा का, एक एक प्रेशर है दुष्ट आत्मा का। हालेलुया। कि तुसी जानते हो पतरस को की किया गया, गर्जन के पुत्र, उसका नाम दर्ज है गर्जन के पुत्र। हालेलुया। तुसी हो अधिकारी, तुसी हो धरती ते मैसे, हुण मैसे तुसी हो, ये जीवन का निकल है, तुसी मेरे पाप माफ करोगे माफ हो जाएंगे। मसीह ने जो दुनिया ने जो बदलना है तुहानू देखना है, इन्होंने तुसी मैसेज हो, तुसी एक जोग दा कलाम हो, तो कलाम का अंदर है, हुण दबाव के पे रहा है। हालेलुया। शरीर काम नहीं कर रहा, कुछ करने मन नहीं कर रहा, आलस पै रहा, लापरवाही हो रही, प्रभु का काम करने में दिल नहीं करता, दिल करता अपने काम करते रहिए, जो प्रभु का काम करने दिल लगा बस हो ही जाता, कुछ करने दिल नहीं करता। फिर की है कितने गड़बड़ी है, कितने वैरी को जगह मिली है कुछ करने के लिए। हालेलुया। वो समा है तुसी अपने अधिकार को जानो, वो समा है अपने अधिकार को पहचानने का। ब्रदर ब्राउन ने कहा है उकाब का बच्चा सी पर रहंदा मुर्गियां दे विच सी, कि वो तो अधिकार सी उठन दा, क्योंकि दी बनकर ओदी बनावट इस तरह की है, ओदी बनावट इस तरह की है कि वो उकाब उड़ सकता है।
मुर्गी कितना देगी? कितना का विश्वास है उन्होंने? मुर्गी भी एक छोड़ के दीवार तक बैठ सकती है, इन्ना उड़ सकती है, इन्ना का प्रकाशन, इन्ना उन्ना कोल विश्वास है। पर जड़ा उकाब का बच्चा है, ओदा प्रकाशन की है, ओदा लेवल की है, ओदा विश्वास की है। पर किसी ने रोकिया है, किसी ने रोकिया है कि वो अपना अधिकार ना पहचान सके। पर मैं तब जानता हूं, ये जो कलाम आया है, ये जो वचन आया है, ये जो वचन आया है, तुहानू तेहाडी पहचान कराना है। उकाब का बच्चा है मुर्गियां दे विच, जो मुर्गी कर रही हो जा कर रहा, अपना निजी प्रकाशन पकड़ नहीं रहा। पर जो उकाब मां ओदे ते जुम्मस कोने कीती, गदा ब्राह्मण ने क्या, उकाब मां ने आवाज दी, ओदे ते चिल्लाई, हालेलुया। उकाब की आवाज सुन के मुर्गी सदी ना दौड़ी, खुडले दे अंदर बढ़ गई, बच्चे भी बढ़ गए, क्योंकि उकाब मां की चीख चिल्लाहट है, उसकी आवाज है, उसका समझती आवाज है। हालेलुया। पर उकाब के बच्चे को ये आवाज की पहचान है, उन्होंने आवाज जानी पहचानी लगी, उन्होंने आवाज ये दादी लगी जिन्हें हृदय को हिला देता, और वो उकाब मां ने उसके अंदर विश्वास भरया। उठ सकता सी पर उन्हें कभी उठिया नहीं, उठ सकता सी पर उन्हें कभी कभी उडारी लड़ाई नहीं, पर यदि पहचान किसी ने कराई। हालेलुया। यदि पहचान कराई गई उकाब के बच्चे को कि तू चूजा नहीं है, तू ते उकाब है। हालेलुया। जिहड़ी झकड़न सुस्ती प्रभु दे काम करन दे लई ਅਸੀਂ शायद कल या परसों किसी घर से प्रेयर की थी, और प्रभु ने सानू वचन दिता, प्रभु की सेवा करया करो। प्रभु की सेवा करया करो। आस पै जांदा, कुछ सुस्ती जी आ जाती, दिल करता अपने काम करते रहिए, और प्रभु का काम जो होंदा है मन जारी लगता। इदा क्यों ना? ये बंधन तोड़ना पैना है। और मेरे जो नबी ने कहा, परमेश्वर ने आलस और लापरवाही ये जेड़े बंधना को प्रभु ने तोड़या है। ये इस युग दिन नबी ने कहा है। किसा विश्वास करते हो कि प्रभु ने बंधन तोड़या है? उन्हें आलस वाले पर्दे को फाड़या है, उन्हें आलस वाले बंधन तोड़या है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बड़ाई हो कि तुहाडे भी बंधना को प्रभु ने तोड़या है। आमीन। हालेलुया। उकाब मां ए तो पहला की गुड्डे उन प्रकाशन मिल रहा है, उसका विश्वास उठता है। स्वर्ग उठाए जान ली कुछ चीज की जरूरत विश्वास, विश्वास का लेवल उठेगा। क्या तुम विश्वास करते हो कि प्रभु हर बीमारी से फतेह पांदा है? कि ये तुम विश्वास करते हो पवित्र आत्मा आज भी मौजूद है? कि विश्वास करते हो साडा यीशु मसीह कल आज और जुगाई जो बिल्कुल जा है। शैतान ताने असले करेगा नहीं, तू पापी है, तू चर्च में जाने लायक नहीं, तू बाइबल नहीं पढ़ता और तेरे से गलतियां बहुत दिया। नबी ने कहा शैतान की बकवास सुनना बंद करो और यीशु का वचन सुनो। यीशु मसीह ने पापियों लिए अपना लहू बहाया है। प्रभु का समा दे रहा है, प्रभु का बुला रहा है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो। मेरा प्रभु बुला रहा है, मेरा यीशु बुला रहा है। किसी को भी आज हन्नी है मेरे, आज को कैसे रसोई है, आज को कह सकता कि मेरे को टाइफाइड है, मेरी स्किन की प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे हार्ट अटैक है, आज को कह सकता कैंसर है।
18 में कहा है जो मनुष्य का पुत्र आवेगा कि धरती ते विश्वास पावेगा कि अज वो यीशु मसीह वो जिहा विश्वास नूं लभेगा अज भी वो जिहा विश्वास किसी का होवे कि मेरी गल समझे हैं हालेलुया अज भी यीशु लभ रहा हो जिहा विश्वास कि अज तुसीं नेचा करदे हो नेचा करोगे क्यों यीशु मसीह मेरे लिए आया है ताकि बच्चों हर एक इंसान जो भी है प्रभु का प्यार करता है प्रभु का मेहनत करता है जे अगर तुम बीमार हो यीशु पे भरोसा रखते हो तो यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है यीशु मसीह तुम्हारे लिए इस समय मौजूद है यीशु मसीह अपना अनुग्रह देने के लिए मौजूद है और मैंने याद आ रहा बाइबल के अंदरों यूहन्ना दी इंजील ओदा जो 11 अध्याय पढ़ते हो तो बाइबल बयान करती है प्रभु यीशु मसीह ने मार्था नाल हुई यीशु की वार्तालाप यीशु मसीह ने मार्था को पूछा मार्था की तू विश्वास करती है जे आज यीशु मसीह इस जगह पे वो भी मौजूद कि मेरी गल सुन पा रहे हो आज यीशु मसीह इसी मीटिंग के अंदर मौजूद होवे ए माइक यीशु कोल होवे और यीशु पूछे कि तुसी विश्वास करते हो यीशु का क्वेश्चन होवे तुहाडे कोल कि तुसी नेचा करते हो कि सब कुछ हो सकता है आमीन कि नेचा करते हो मेरे हाथों पे मैं अपने बोलो नहीं कह रहा पर मैं कह रहा कि यीशु मौजूद हो गए कि यीशु कहेगा कि तुम विश्वास करते मेरे वचन उत्ते मेरा वचन कभी फेल नहीं हो सकता मेरा वचन अटल है जमीन के आसमान टलेंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा यीशु कहेगा कि तुम नेचा करते हो कि जे जेड़े काम है 2000 साल पहला कि जो काम आज भी हो सकते तुम यीशु को की जवाब दोगे कि कहोगे यीशु हाँ मैं नेचा करता हाँ कहोगे यीशु हाँ मैं विश्वास करती हाँ और मार्था ने होई क्या अरे प्रभु मैं विश्वास करती हाँ जेड़ा जगत विच आउण वाला सी तू होई मसीह है हालेलुया यीशु मसीह को विश्वासी मिल गया यीशु मसीह को विश्वासी चाहिए है जो वचन पे विश्वास कर सके और यीशु सब कुछ कर सकता है मार्था उससे पहले चली गई मरियम के कान में कहा गुरु आया है और तेनू बुला लिया हालेलुया गुरु आया है और तेनू बुलाया ये मार्था ने मरियम के कान में कह दिता मार्था ने नहीं देखा रिश्तेदार आए हैं मार्था ने नहीं देखा मेरे ना अफसोस करने मेरे घर में लोग बैठे हैं मरियम ने चली गई किन्नू मिलन गई गुरु आया है हालेलुया कि तुसी विश्वास कर रहे हो कि इस जगह के ऊपर भी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह आया है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ विश्वास कर लो कि प्रभु छुटकारा देने लिए आ चुका है हालात किसी भी तरह के हों गुरुओं के हालात बड़े नहीं यीशु के हालात बड़े नहीं हैं तुम कहोगे नहीं डॉक्टर ने मैनू हाथ खड़े कर दिते हैं कि नहीं तेरा हम असं कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर के हाथ खड़े हैं कि तुहाडे कोल इस कलाम का प्रकाशन है कि साडे दिनां विच यीशु आया है दोबारा साडे दिनां विच पवित्र आत्मा आया है साडे दिनां विच वापस बेदारी आई है जीवन रूपी रोक की बहाली की गई है वापस सामर्थ धरती दी आई है वापस वचन बोले जाती सामर्थ आई है कि तुम विश्वास करते हो और सब से अपने पैरों पर खड़े हो जाइए और सब विश्वास करिए कि गुरु आया है और सब बेटा करिए कि साडा यीशु मसीह इस सभा के अंदर है और सब विश्वास करिए साडा मुक्तिदाता छुटकारा देने वाली इस जगह पे है कि तुम विश्वास करते हो कि सब बेटा कर रहे हो शैतान तुम दसेगा नहीं तेरा रोग बढ़ता है तेरी बीमारी बढ़ती है तेरी प्रॉब्लम बढ़ती है और तेन बड़ी देर तो दर्द है तेरे हार्ट की प्रॉब्लम है तेरे कमर की दर्द है चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे तुम बिल्कुल ठीक हो कोई अपना कोई रिश्तेदार कोई भैन भरा किसी बंधन में है बीमारी में है लाचारी में है प्रॉब्लम में है कोई चीज की जरूरत है विश्वास करने की कि वो अपनी सुबेदार की तरह
प्रार्थना मांग की है। मैं कमांगा कि जोड़ा भी चाहता है कि मेरे लिए भी दुआ करना है कि अपनी जगह से अपना हाथ उठा सकता है और सब असी प्रेर करिए। और सारे मैंने लगता कि सब असी एक दूसरे लिए प्रेर करिए जो कि प्रभु का वचन भी है, एक दूसरे लिए दुआ करो। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, एक दूसरे लिए करो। ये समझ के कि प्रभु का वचन काम नहीं सकता, ये जान के कि जो तुम दुआ करोगे एक दूसरे लिए तो प्रार्थना वो बीमार रोगी ठीक हो सकता है। प्रभु जी समझ कोई पापी है, नशिया का बंधुआ है, बुरी संगति दे विच है, तो तुम समा दे के तौबा करे। हो सकता कोई यही बहन है जिसका बुरा जीवन गलत जीवन है, पर तुम समा दे रहे हो कि तौबा कर। आज तेन अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लगे। मेरे प्रभु कौन दे कि पापी ते हुजूरी चाह। आज की मीटिंग हो सकता उन्होंने हो गए प्रभु जिन्हों का जीवन गलत है, तेन जानते हुए भी वो तेरे तो दूर रहे, तेरे सच में जानते हुए भी उन्होंने अपने जीवन गंदगी च रखा। पर प्रभु आज की मीटिंग हो सकता उस पापी नहीं हो गए, उस गुनहगार नहीं हो गए, और तेरा वचन बदले हो गए। यीशु आया है और तेन बुला रहा है। शैतान कह रहा होगा तू अकेला बनी, शैतान कह रहा होगा तेरे पाप बड़े हैं, तेरे गलतियां और पूरा जीवन छड़ना पड़ेगा। पर मैं कहूंगा तू जीवन दे वाला बुला रहा है, जीवन आनंद बनेगा। आज तक कोई समझ को पापी है वो तौबा कर सकता है। जे किसने हृदय में प्रेरणा मिल रही कि मैं तौबा करनी है और आ सकता है। जे किसी ने प्रेरणा मिल रही कि मैं अपना जीवन यीशु को देना है, तो ने तक तौबा नहीं की थी, वो आगे आ सकता है। वो आगे आ सकता है ताकि अपना जीवन यीशु को दे दे। समय हो गया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिले। एक सिस्टर है जिन्हें अपना जीवन यीशु मसीह को देना है।
हो गया है। तो कितनी महान है साडे लिए कि प्रभु यीशु ने हजूरी में जीवन समर्पित कर दिते हैं। और सब अखन असीं बंद रख देना, सिस्टर की प्रेयर कर देना, सिस्टर ने क्या करना।